नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से हमारे इस प्लेटफॉर्म जेआरएफ विद गुलशन पे। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, नेट दिसंबर 2023 का जो एग्जाम होने वाला है, उसमें आज की तारीख जो है 6 नवंबर से लगभग अब से एक महीने का ही समय जो है आप लोगों के पास शेष बचा है, जिसमें अगर हम लोग निकाल दें तो ये फेस्टिवल सीजन भी होने वाला है। तो लगभग अब से अगर देखा जाए सही सही सटीक से, तो आप लोग की पढ़ाई जो है वो 20 से 25 दिन कंटिन्यू होने वाली है, अगर आप सही से करते हैं तो बहुत से लोग बार बार मैसेज और कमेंट कर रहे हैं कि सर, अंतिम समय में जो टाइम बचा है उसको कैसे अब यूटिलाइज किया जाए। हमें थोड़ी प्रॉब्लम अब देखने को मिल रही है, क्योंकि बहुत सारे लोगों का सेमेस्टर एग्जाम वगैरह भी ठीक इसी टाइम पे होने वाला है। और बहुत सारी दिक्कतें सबके सामने आ रही हैं, और इस समय बहुत से लोगों का जो है वायरल वगैरह से थोड़ा हेल्थ इश्यूज भी देखने को मिल रही हैं। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैं आप लोगों के सामने अपना एक सजेशन जो है वो रखना चाहता हूँ कि आप लोग जो है इस समय को कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं अच्छे से, और सारी चीज़ों को जो है मेंटेन करते हुए आप कैसे जो है नेट के एग्जाम में बेहतर से बेहतर प्रदर्शन जो है वो कर सकते हैं। ठीक है। तो ये वीडियो बहुत ही शॉर्ट होने वाली है, और जिसमें हम लोग बात करेंगे कि लास्ट के समय में हमें क्या जो है वो करना चाहिए। ठीक है। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो को। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इस वीडियो को अंत तक देखिए। और हमें आशा नहीं बल्कि पूरी उम्मीद है कि ये वीडियो जो है आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट तो जरूर प्रोवाइड कराने की कोशिश करेगा। ओके। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो बात करते हैं कि अब हम अपने अंतिम के एक महीनों को कैसे जो है यूटिलाइज करें। तो आपके पास जो है दो रास्ते, अभी आप जो है दो कैटेगरी में अगर मैं डिवाइड करता हूँ आप लोगों को, जिसका है कि सिलेबस जिसका कवर हो चुका है, जिसका सिलेबस जो है वो पूरा कवर है, और एक लोग जो है जिनका सिलेबस जो है कवर नहीं है। ठीक है। तो ये लोग तो जाहिर सी बात है कि अपना जो प्लान है अब दिसंबर से हटा के अगले जून 2024 के तरफ जो है शिफ्ट करने की कोशिश में लगे होंगे। कोई ना कोई अपने अंदर कमी बता के ये अपना प्लान जो है ये सोच ही रहे होंगे कि अपना एग्जाम जो दिसंबर में ना देके अब मैं जो है जून 2024 की तैयारी वो करूं। और मैं ये गारंटी के साथ बोल सकता हूं कि इसमें से 90% लोग वही लोग होंगे जो जून 2023 में ये बोले होंगे कि इस बार हमसे नहीं हो रहा है, तो हम जो है दिसंबर 2023 का जो एग्जाम होगा उसे उसमें जो है अपना बेहतर प्रदर्शन करेंगे, जब हमारा सिलेबस जो है पूरा कवर हो जाएगा। तो आप लोग देख सकते हैं कि ये लोग जो हैं वो एक तरीके से बोले तो थोड़ा सा प्रेशर लेने से बचने की जो है कोशिश करते रहते हैं, और यही लोग जो है एग्जाम में बार बार शिफ्ट होते हैं, और हर एग्जाम में जो है लगभग 700 से 1000 रुपये जो है फीस जो है वो भरते हैं, और हर बार जो है फॉर्म एग्जाम आने से एक महीने पहले जो है अपने टारगेट को 6 महीने बाद शिफ्ट कर देते हैं। ठीक है। तो हम आपसे एक गुजारिश या उम्मीद ये कर सकते हैं कि कृपया जो है आप इस कैटेगरी में न शामिल हो। आपका सिलेबस कवर हो या न हो, इससे ज़्यादा मैटर नहीं करता है। और अगर मैं बात करूं कि जिनका सिलेबस कवर है, बहुत ही डिटेल से जिन्होंने पढ़ा है, तो वो इन लोगों से बहुत अगर लीड करेंगे क्वेश्चंस में, तो 20 से 30 क्वेश्चन जो है वो ज़्यादा क्वेश्चन में वो जो है लीड कर सकते हैं। ठीक है। जिनका सिलेबस कवर है और जिनका सिलेबस नहीं कवर है उनसे, तो इन लोगों को जो है
दोनों लोगों को मैं कुछ सजेशन जो है वो देना चाहूँगा कि कैसे जो है अपने परफॉर्मेंस को और ज़्यादा बेहतर हम लोग कर सकते हैं और चीज़ों को कैसे और अ, बेहतर से बेहतर कर सकते हैं। ठीक है? तो मैं अब ये मान के चलता हूँ कि अब ये दोनों लोग जो हैं अपने टारगेट को, जो भी इस वीडियो को देख रहा है, वो अपने टारगेट को इस बार तो कम से कम शिफ्ट करने से थोड़ा सा बचिए आप लोग। और 1 महीने का अभी आपके पास टाइम है। 30 दिन बहुत होता है। 30 दिन में लगभग 720 घंटे होते हैं। और 720 घंटे में अगर डेली आप, अगर मैं मानता हूँ कि 10 घंटे भी एक दिन में देते हैं नेट के एग्जाम के लिए, अब अपने अंतिम तैयारी के क्षणों में, तो आप जो है 300 घंटे पढ़ाई करेंगे। 300 घंटे में अगर मैं 5 दिन आपका फेस्टिवल सीजन में निकाल दूं, तो आप लगभग 250 घंटे पढ़ाई करेंगे। और इतना जो है आपके लिए इतना सुफिशियंट है कि आप जो है अपने आप को एक बेहतर परिस्थिति में पाएंगे जब आप एग्जाम देने जाएंगे। ठीक है? तो इस बात पे थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा कि आपको जो है अपना टारगेट जो है वो शिफ्ट नहीं करना है किसी भी परिस्थिति में। आपने अगर फॉर्म अप्लाई कर दिया है, तो आपको जो है दिसंबर 2023 के नेट में सीरियस रूप से जो है वो अपनी भागीदारी जो है दिखानी है। ठीक है? तो अब बात करते हैं कि कैसे हम लोग अब जो है आगे की तैयारी वो करते हैं। ठीक है? अ, अंतिम की अगर अपने तैयारी के बारे में अगर बात करें, तो जानते हैं कि मैं जो है पीवाईक्यू बेस्ड ज़्यादा फोकस करता हूँ कि आप जो है प्रीवियस ईयर के बेसिस पे जो है अपना तैयारी वो करते रहिए। इससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ जो है वो मिलता है। तो इसी बात को मैं ध्यान में रखते हुए, पीवाईक्यू और क्वेश्चन को ध्यान सेंटर में रखते हुए, आप लोगों को कुछ सजेशन जो है वो मैं देना चाहता हूँ, जो आपके अंतिम के 30 दिनों में बहुत ज़्यादा कारगर साबित होने वाला है। ठीक है? तो पहला सजेशन जो मेरा है कि आपको कोशिश करना है कि लगभग 2015 के आनवर्ड, 15 के आनवर्ड मतलब 2015 से लेके 2023 जून तक जितने भी आपके पेपर हुए हैं नेट जेआरएफ के, चाहे वो यूजीसी ने करा, एनटीए ने कराया हो या सीबीएसई ने कराया हो, किसी भी एजेंसी के द्वारा हुआ हो, तो आप जो है उसको पहले इकट्ठा करने की कोशिश करेंगे, कलेक्ट करने की। अगर आप जिस भी सब्जेक्ट से बिलोंग करते हैं, फर्स्ट पेपर के लिए मैंने कुछ बुक भी सजेस्ट किया था आप लोगों को, यूथ पब्लिकेशन या एजीपी पब्लिकेशन। हालांकि फर्स्ट पेपर के लिए इतना ईयर का जो है सॉल्व करना पीवाईक्यू वो थोड़ा सा टफ है, क्योंकि एक ही शिफ्ट में जो है कई सारे पेपर होते हैं। एक ही एग्जाम में कई सारे पेपर होते हैं। तो आप कोशिश करिएगा कि इसमें जो है फर्स्ट पेपर के लिए 2020 के ऑनवर्ड जो पेपर हुए हैं 3 साल में, 3 साल में लगभग आप अगर 3 साल के मिला के 30 से 40 सेट अगर इकट्ठा कर लेते हैं, यूथ पब्लिकेशन, एजीपी पब्लिकेशन, दिशा पब्लिकेशन, या किसी भी तरीके से थोड़ा सा आंसर के सटीकता के साथ अगर आपको पीवाईक्यू जो है मिल जाते हैं, तो वो जो है आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकता है। और पीवाईक्यू सॉल्व करने का तरीका जो है मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि कैसे जो है पीवाईक्यू से अधिक बेनिफिट हम लोग ले सकते हैं। पीवाईक्यू सॉल्व करते समय आप जो है पीवाईक्यू को सॉल्व करिए, और ऐसे सॉल्व करिए कि जैसे आप जो उसे जो है आप सॉल्व कर रहे हैं, आप उसे एग्जाम हॉल में ही बैठ के सॉल्व कर रहे हैं, ऐसा इन्वायरमेंट में सॉल्व करिए और उतना ही प्रेशर लेके सॉल्व करिए। ठीक है? और पीवाईक्यू सॉल्व करने के बाद जिस पेपर में आपको किसी कॉन्सेप्ट में अगर प्रॉब्लम दिखाई दे रही है, तो उस कॉन्सेप्ट को जो है क्लियर करने की कोशिश करिए। उसके लिए आप यूट्यूब का सहारा ले सकते हैं। किसी भी टाइप की अगर आपको फर्स्ट पेपर से रिलेटेड अगर कोई
कॉन्सेप्ट अगर नहीं आपको समझ रहा है तो विकिपीडिया एक बहुत ही बेहतरीन प्लेटफॉर्म है इसके लिए, उसका सहारा ले सकते हैं। इसके अलावा एक प्रोफेसर करके कोई वेबसाइट है, मैं आपको, अगर आपको चाहिए होगा तो हमें मैसेज करिएगा, मैं आपको वो बता दूंगा, उससे भी आप जो है सहारा ले सकते हैं। ठीक है। और इस तरीके से जो है आपको पीवाईक्यू सॉल्व करने हैं। ठीक है। दूसरी बात अगर करें दूसरी बात अगर करें तो इस समय जो है आपको थोड़े मॉक्स जो है, मॉक टेस्ट जो होते हैं पीवाईक्यू के साथ साथ, मॉक जो है ऑनलाइन टेस्ट जो होते हैं, आप उसके लिए जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं उसको यूज कर सकते हैं। बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे फ्री में कई सारे पेपर अवेलेबल हैं। तो कोशिश करिए कि जितने प्लेटफॉर्म आपको पता है सबके जो है फ्री वाले जो मॉक अवेलेबल हैं, सब पे जो है 2 3 या 4 मॉक जो है वो अवेलेबल होता है। तो उसको जो है सबके दे लीजिए। उसके बाद आपको जैसा लगे कि इस प्लेटफॉर्म पे जो है मॉक हमें अच्छा लग रहा है, या इसमें जो है थोड़ा सा चीज़ें जो है हमें अच्छी मिल रही हैं, तो उसे उसे जो है आप सब्सक्रिप्शन लेके उसका जो है सारा मॉक जो है अनलॉक कर सकते हैं। और कोशिश करिए कि 30 दिन अगर आपके पास बचे हैं तो 30 दिन में कम से कम आप 25+ अगर मॉक दे लेते हैं, और सब में आपका स्कोर जो है, फर्स्ट पेपर हो या सेकंड पेपर, उसमें अगर मैं आपको बताऊं तो सब में स्कोर आपका अगर 50% से प्लस मिलता है आपको, यानी कि 75 क्वेश्चन से एबव आप लोग 150 क्वेश्चन में सॉल्व करते हैं, तो अपने आप को एक सहज स्थिति में पा सकते हैं। और आप ये देखेंगे कि जब मॉक धीरे धीरे आप सॉल्व करना शुरू करेंगे तो आपका मॉक के थ्रू ही स्कोर जो है धीरे धीरे बूस्ट होते दिखेगा। यानी कि 75 से अगर आप स्टार्ट करते हैं, और मैं जब ये गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि अगर आप मॉक सॉल्व करने का सही पैटर्न अगर फॉलो करते हैं आप लोग, तो आप जो है खत्म करते करते 100 क्वेश्चन से प्लस जो है अपना रिजल्ट पाएंगे। ठीक है। तो ये दूसरी बात मेरी रही कि मॉक टेस्ट पे थोड़ा सा आप लोग ज्यादा फोकस करिए। तीसरी बात जो है कि अब कोशिश करिए आप लोग कि अपने जो मटेरियल्स हैं उसको एकदम आप लोग कंसाइज कर लीजिए। कंसाइज का मतलब कि अ, अब आपको केवीएस मैदान पढ़ने पे आपको प्रेशर के अलावा उससे कुछ और ज्यादा नॉलेज नहीं मिलने वाली है। अगर आपने पहले केवीएस मैदान या दिशा पब्लिकेशन या दृष्टि या अरिहंत या कोई भी पब्लिकेशन की बुक अगर आप लोगों ने नाम सुन लिया है, अगर आप ये सोचते हैं कि अब 1 महीने में जो है मैं इसे पढ़ के समझ सकता हूँ, फर्स्ट पेपर के लिए बात कर रहा हूँ मैं, और यही बात ठीक सेकंड पेपर के लिए अप्लाई हो सकता है। जैसे कि अगर मैं हिस्ट्री वालों की बात करूँ तो ये अगर सोचते हैं कि मैं अब कोई रेफरेंस बुक, जैसे मान लीजिए कि एंशियंट के लिए उपेंद्र सिंह, मिडाइवल के लिए सतीश चंद्रा, या मॉडर्न के लिए बीएल ग्लोवर, इस तरीके की बुक जो है अगर मैं फॉलो करना शुरू करूं, तो ये सब बुक अगर आप अब उठाते हैं पढ़ना, तो आपको प्रेशर के अलावा नॉलेज जो है इसमें अब आपको उतना नहीं मिलेगा, और इतना जो है आपके लिए बेनिफिशियल साबित नहीं हो पाएगा। तो कोशिश करिए कि अब रेफरेंस बुक से थोड़ा सा बचा जाए। आपने अब तक जितनी तैयारी की है थ्योरी वाला पोर्शन का, उसे आप लोग उतना ही रहने दीजिए मेरे हिसाब से। और अब जो है अपना तैयारी जो है ठीक पीवाईक्यू बेस्ड और मॉक टेस्ट और रिवीजन, इन तीनों चीज़ों पे आप फोकस करिए। पीवाईक्यू सॉल्व करिए, उसमें आपको लगता है कि मेरा ये कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर नहीं है, उसके लिए आप कोई मॉक ऑनलाइन वेबसाइट या किसी रेफरेंस बुक का यूज कर सकते हैं। मॉक टेस्ट देते समय, मॉक टेस्ट देने के बाद आप उसका जो है अपना एनालिसिस देखिए कि मेरा कौन सा पोर्शन में ज़्यादा कम नंबर आ रहा है, कौन से पोर्शन में मेरा सही नंबर आ रहा है, या किस पोर्शन में मैं थोड़ा सा वीक हूँ। ये सब चीज़ें आप एनालिसिस कर सकते हैं। रिवीजन करते समय आप अपना नोट्स जो बनाए होंगे, मैंने आपको पहले ही बताया कि अपना नोट्स बनाने पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। अगर आप मेरे फर्स्ट वीडियो से अगर मेरी बातों को थोड़ा भी फॉलो करते होंगे, तो अब आपको समझ में आएगा कि चीज़ें जो है कैसे अब आपके लिए अच्छी और ज़्यादा सुचारू रूप से सहयोगी होने वाली है। ठीक है। तो आपको अब मुख्य मेजर मेजर जो है 3 चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करना है। पहला पीवाईक्यू,
दूसरा मॉक टेस्ट, तीसरा जो है रिवीजन। और अगर आपका कोई कॉन्सेप्ट अगर नहीं क्लियर हो रहा है, एक दो कॉन्सेप्ट मॉक सॉल्व करते समय। और एक बात तो और, ये जो कई लोगों का क्वेरी जो है वो लगातार हमें देखने को मिल रही है या सुनने को मिल रही है कि सर जब पीवाईक्यू सॉल्व कर रहे हैं तो हमें ऐसा लग रहा है कि हमें कुछ आ ही नहीं रहा है, मुझे मेरे से एक या दो भी क्वेश्चन नहीं बन पा रहे हैं। तो उन लोगों के लिए मेरी यह सलाह है कि आप जो है फर्स्ट अटेम्प्ट में जो है, आप जिस भी बुक को फॉलो कर रहे हैं, फर्स्ट अटेम्प्ट में उसका जस्ट लाइक ए रीडिंग उसको सॉल्व करिए। बस मॉक या पीवाईक्यू को आप जस्ट रीड कर लीजिए। रीड करने का मतलब है कि सरसरी निगाह से पढ़ने की कोशिश करिए और चीज़ों को थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए। उसके बाद जब आप सेकेंड रीडिंग करेंगे उसका, तब उसमें आप जो है अच्छे से अपना दिमाग लगा के क्वेश्चन को जो है सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। और कोशिश करिए कि पहले ही अटेम्प्ट में, फर्स्ट रीडिंग में ही सारी चीज़ों को अंडरलाइंड या हाईलाइट करने से थोड़ा सा बचा जाए। और सेकेंड या थर्ड रीडिंग जब आप करें तो उसमें आप इम्पॉर्टेंट चीज़ों को अपने नोट्स में लिख सकते हैं, या वहाँ जो है हाईलाइट कर सकते हैं, पेंसिल का यूज कर सकते हैं, पेन का यूज कर सकते हैं। और एक सजेशन ये है कि जो जो भी बुक आप अगर फॉलो कर रहे हैं तो उसे जो है मल्टीपल टाइम सॉल्व करने की कोशिश करिए। एक महीने में अगर आप 2015 के ऑनवर्ड सारे पेपर को लगभग 3 से 4 बार अगर सॉल्व कर सकते हैं तो मैं गारंटी के साथ ये बोल सकता हूँ कि आप जो इस एग्ज़ाम को अच्छे से क्वालिफाई कर सकते हैं। ठीक है। और अगर बात किया जाए कि क्या सच में ये एग्ज़ाम जो है एक मंथ में पढ़ के क्वालिफाई हो सकता है? ये भी क्वेश्चन जो है कई लोगों का देखने को मिल रहा है। तो ऐसे लोगों के लिए मेरी जो पर्सनल सलाह है कि आप नेट और जेआरएफ के लिए सेकंड सब्जेक्ट जो है अपना, सेकंड पेपर जो है आपने वही चूज किया होगा जो आपका यूजी और पीयूजी में रहा होगा या होगा। ठीक है। तो ऐसी तो बात है नहीं कि आप वही सेम सब्जेक्ट जो है जस्ट एक महीने पहले से पढ़ना शुरू कर रहे हैं। कहीं ना कहीं वही सारी चीजें जो है आप अपने यूजी के दौरान या पीजी के दौरान कई बार रिपीट कर चुके होंगे, अगर आपने थोड़ी भी सीरियस पढ़ाई की हो या सेमेस्टर वगैरह में थोड़ा बहुत पढ़ा हो आपने तो आप इस बात के लिए बिल्कुल निश्चिंत रहिए। एक महीने में भी बहुत सारे लोगों की सिलेक्शन होते हैं। जैसे कि मैं इसके लिए अपना खुद का एग्जांपल दे सकता हूँ कि मैंने जो अपनी रियल पढ़ाई जो है वो शुरू की थी फुल डेडिकेशन के साथ, वो लगभग मैंने बस 1 मंथ के अराउंड ही की थी। और ऐसा नहीं है कि मैंने पहले कई सारे एग्जाम या कई सारे अटेम्प्ट जो है नेट का दे चुका था। मैंने अपने पहले ही प्रयास में बोले तो इस एग्जाम को क्वालिफाई किया था। तो एक महीने जो है वो बहुत होते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो मैंने टोटल आपको आज 4 5 सजेशन दिया, जो कि पहला कि जो शिफ्ट करने के बारे में सोच रहे हैं वो इस भावना को त्याग दें। दूसरा कि पीवाईक्यू अधिक से अधिक सॉल्व करिए। तीसरा कि मॉक दीजिए। चौथा कि रिवीजन करिए अपने नोट्स का। पांचवा कि एक महीने जो है वो बहुत ज़्यादा होते हैं किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए, अगर आप सीरियस रूप से तैयारी कर रहे हैं तो। और आज की वीडियो में बस इतना ही करते हैं। अगर आपको लगता है कि और किसी टॉपिक पे वीडियो आपको चाहिए तो आप इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं, और इसका वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। और अगर आप कोई सजेशन देना चाहते हैं तो उसके लिए भी हम आपका स्वागत करेंगे। और आपको अगर लगता है कि हमारे द्वारा बताई गई किस कोई भी रणनीति जो है आपके लिए हानिकारक साबित होती है
तो कृपया एक दो तीन बार जो है इसके बारे में सोचें अच्छे से, तभी इसको अपनी लाइफ में जो है अपनाने की कोशिश करें। ठीक है। ये रणनीति जो है मैं अपनी खुद की रणनीति जो आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। आप इसे अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं। और एक बात और मैं बताना चाहूँगा कि अगर आप इतना समझाने के बाद भी हम्म, अगर आप इतना समझाने के बाद भी अपना टारगेट जो है जून 2024 के लिए शिफ्ट करना चाहते हैं कि मैं जून जून 2024 का ही एग्जाम दूंगा, तो ऐसे लोग जो हैं अपना टारगेट फिर ना शिफ्ट करें आगे, और 2024 में जो एग्जाम होने वाला है उसमें सफलता जरूर हासिल करें। इन्हीं लोगों के लिए मैंने अपने इस प्लेटफॉर्म पे बहुत ही मिनिमम फीस में लगभग 2275 रुपये ऑफर प्राइस में एक और बैच जो है अ, आरंभ 2.0 बैच जो है वो लॉन्च मैंने कर रखा है। अगर आप पहले 20 बच्चों में से शामिल होते हैं जो इस बैच को परचेज करते हैं, तो ये बैच आपको लगभग मात्र जो है 2275 रुपये में पड़ेगा। और अगर आप 20 बच्चों के बाद अगर आप इस बैच को ज्वाइन करते हैं, तो ये बैच जो है आपको 2999 रुपये का पड़ेगा। और इस बैच में जो है बस 50 बच्चों के लिए ही सीट है, क्योंकि मैं अपने बैच में जो है एक ही बैच हमेशा चलाता हूँ। और ये हर बैच में जो है 30 से 40 या 40 से 50 बच्चों को ही इनरोल करता हूँ, जिससे कि उन लोगों को बेहतर से बेहतर तरीके से मैं उनका केयर कर सकूं और उन्हें जो है चीज़ें अच्छे से समझा सकूं। तो अगर आपको इस बैच से संबंधित कोई जानकारी चाहिए तो भी आप इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। और आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलते हैं किसी और वीडियो में जल्दी आप लोगों से। ठीक है। ऑल द बेस्ट और टेक केयर।